हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का जो है प्रश्न पत्र नंबर 9 सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप सेट नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यह सेट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लिंक को जो है दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न पहला दिया गया है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है यह आपको बता दो कि उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो है ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है निर्मित भगवान शिव को समर्पित है। इसे उड़ीसा शहर के भुवनेश्वर में यह बड़ा मंदिर माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दो दोस्तों कि इसको याद करने का ट्रिक आपका यह याद रखिएगा, आ का आक इधर रखिएगा रावे पाकू, रावे पाकू। कहने का मतलब है दोस्तों कि अ से हो गया पहला बौद्ध संगीति, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। 4 बौद्ध संगीति हुआ था। तो पहला हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। यह हुआ था कहाँ पे, तो प्रथम राजगीर में हुआ था। का से हो जाएगा कालाशोक हो जाएगा। उसका जो है द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, व से वैशाली हो जाएगा। तीसरा हुआ था अ से अशोक के शासनकाल में, तो यह जो हुआ था पाटलिपुत्र में। तीसरा अशोक का शासनकाल पाटलिपुत्र में। और चौथा जो क से हो जाएगा क्या, तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलावन कश्मीर में हुआ था। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। तो तीसरा पूछा गया था, तो तीसरा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। तो अपने पति के लिए मकबरा किसने बनवाया था, तो यह बनाया था हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगा बेगम ने दिन पनाह में एक मकबरे का निर्माण कराया था। यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा नसीरुद्दीन तुगलक के समय। नसीरुद्दीन तुगलक के समय जो है यह 1398 में जो है यह तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर जाएगा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो महावीर ने अपना उपदेश जो है यह प्राकृतिक भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह एकमात्र जो है लोथल है, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोथल की खोज देखा जाए तो यह 1954 में किया गया था। किसके द्वारा, तो SR राव के द्वारा किया गया था लोथल का खोज। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर हड़प लिया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपवंश को छोड़कर। मेघासनी निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था, तो मेघासनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत बनकर आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मेघासनी का पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अब्दुल फजल ने आयार ए दानिश के नाम से किया था, तो अब्दुल फजल ने आयार ए दानिश के नाम से किस पुस्तक किया था, तो पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को जो है 305 ईसा पूर्व हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 11 है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, तो अपरहत कहा जाता है उस भूमि को जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिना जोती हुई भूमि जो जंगली भूमि होता है उसे अपरहत कहा जाता है। सराह जो होता था यह चारागाह को कहा जाता है। क्षेत्र जो होता है कृषि योग्य भूमि को, खिला जो है बंजर भूमि को, और बस्ती जो है रहने योग्य भूमि को। यह गुप्त काल में जो है भूमि के वर्गीकरण का प्रकार दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि खेड़ा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो खेड़ा का युद्ध जो है यह किन के बीच लड़ा गया था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, साहू और ताराबाई के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
संभाजी के पुत्र साहू और राजा राम की पत्नी ताराबाई के बीच जो है खेड़ा का युद्ध अक्टूबर 1707 में लड़ा गया था। कब? 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया था तब। सिक्किम का भारत में विलय किया था किसने? तो सिक्किम को भारत में जो विलय जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यह किया था बख्त खान ने। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। बख्त खान जो था यह मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक विवियन डेरोजियो हैं। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। विवियन डेरोजियो जो है यह यंग बंगाल आंदोलन के जो है संस्थापक थे जो 1828 में किए थे, 1828 में। रणजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मत 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुआ था? तो अमृतसर की संधि जो है यह रणजीत सिंह और जो है चार्ल्स मेस्टकॉफ के बीच किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1809 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज को जो है यह जाना जाता था किस रूप में? तो बेद समाज के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बेद समाज की स्थापना देखा जाए तो यह 1864 में मद्रास के केशव चंद्र सेन और धारलू नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन जो है यह आपका किया गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लंदन में जो है यह 1905 में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम्स रूल यानी कि सोसाइटी का गठन किया था। कब? तो 1905 में। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। किसने किया था? तो यह केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है ये लॉर्ड जो है किसके शासनकाल में? तो रिपन के शासनकाल में। कब? तो 1881 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ हेतु चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1892 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र जो है यह 5 फरवरी 1925 को घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर यह जो 5 फरवरी काकोरी षड्यंत्र घटित हुआ था कब? तो यहाँ पे होना चाहिए था 5 फरवरी को। यहाँ पे आंसर दे रहा है आपका इसका राइट 9 अगस्त 1925 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर सही है बी या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हवाई सोशलिज्म किसकी रचना है? तो हवाई सोशलिज्म जो है यह जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने जो है हवाई सोशलिज्म नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम जनगणना जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1869 से 72 के बीच हुआ था और जो है 1872 में प्रारंभ हुआ था। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में जो है नियमित जनगणना 1881 में नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा। किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? तो यह जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो पहले कौन सी घटना हुई तो आपको बता दूं, कुछ साइमन कमीशन जो है ये 1928 में आया था। कब? 1928 में। और जो दांडी मार्च से बनने वाले आंदोलन जो है यह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और दांडी यह कब हुआ था? तो यह जो है 1930 में हुआ था। और जो है गांधी एवं समझौता यह 1931 में हुआ था। गांधी एवं समझौता 1931 में। और सबने अवज्ञा आंदोलन जो है यह आपका कब हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति दिया गया ना, यहाँ पे हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में हो गया। ये भी 1930, ये भी 1930 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, यानी कि साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो
तो साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। इसके लिए जो रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर किए गए थे? तो बंगाल विभाजन की रद्द जो है यह किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो यह अरुंडेल समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अरुंडेल समिति के अनुशंसा पर जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों यह 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के प्रयासों से जो है 1906 में जो है ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना जो है यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1932 में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार आयकर जो है यह 1860 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो जिया तरंग का आंदोलन का संबंध जो है यह भारत के मणिपुर राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में नागा जनजातियों के महिलाओं द्वारा जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है यह किस जेल में जो है कैद करके रखा गया था? तो अल्मोड़ा जेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा जेल यह महात्मा गांधी को जो आगा खां पैलेस में रखा गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो बुद्ध शाक्य जो है यह कहा गया किस अभिलेख में? तो मास्की के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनसोंग। हर्षवर्धन जो है के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग जो है भारत की यात्रा किया था। यह कब किया था? तो 630 से 45 तक रहा था। 630 से 645 तक। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक। शूद्रक जो है यह मृच्छकटिकम के लेखक हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न था कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो यह जो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है शूद्रक के द्वारा। और जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है यह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, तो आपका इसका राइट आंसर होगा बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे ऊंची तरीका क्या है? तो बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे ऊंची तरीका कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है यह समझने के लिए अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाना चाहिए वह सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशव काल की अवधि क्या होता है? तो शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष की आयु को जो है शैशव काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बीज नहीं है। तो साबुन दाना। साबुन दाना जो है बीज नहीं होता बल्कि साइकस के तनों से मंड से बनाया जाता है, जबकि गेहूँ, काली मिर्च एवं सौंफ जो है बीज है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो असम में बिहू है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी हो जाएगा। कर्नाटक के आपका हो जाएगा तो यक्षगान हो जाएगा। और लावनी तमिलनाडु के जो हो जाएगा तो
तो यह आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, जबकि लावनी जो है महाराष्ट्र का है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर को उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यह उपयुक्त होता है कहवा की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी जो है कहवा के उपयुक्त है खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट का पूछा गया, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वर्ष 2017 में कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन का नाम परिवर्तन करके जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। किसका नाम बदल कर? कांडला के नाम बदल कर जो है यह दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है 2017 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यह जो कहाँ केंद्र है? तो यह हो जाएगा आपका कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा वन प्रबंधन तो भोपाल में हो जाएगा। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो सर्वेक्षण कहेगा तो यह देहरादून हो जाएगा। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र तो यह बेंगलुरु हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर जो है 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आयोजन जब बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, यह बिल्कुल सही दिया गया है। भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, गलत है। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त होते बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDA का उपाध्यक्ष किससे चुना गया है? तो यह आपका चुना गया है विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो दानुरी को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया ने जो 5 अगस्त 2022 को जो है अपने चंद्र मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। कब? 2022 में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित होता है? तो यह आपका होता है गोनोरिया। गोनोरिया जो है यह एक जीवाणु संक्रमक रोग है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है HIV एड्स का इलाज नहीं है? तो HIV एड्स का इलाज नहीं है तो रक्तदान का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका जो कोई इलाज नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधे को प्रभावित करता है? तो गेहूं के रोगों को प्रभावित करने गेहूं के पत्तों को प्रभावित करने वाला कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा ए रस्ट। रस्ट जो है कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो असत्य फल का उदाहरण हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है यह सत्य फल का उदाहरण है, जबकि आम, नारंगी ये सभी जो सत्य फल का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य क्या होता है? तो पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करना जो है यह पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य होता है। DNA में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो DNA में जो कुल 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या हो जाएगा? तो यह एक झिल्ली युक्त नाभिक में उपस्थित होता है। क्या होता है? तो यह एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन जो उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो MRI में जो किसका उपयोग नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स किरणें का उपयोग नहीं होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरणें का उपयोग होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वस्तु का द्रव्यमान जो होता है यह गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है, जबकि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ग्रह की त्रिज्या, ये सभी प्रभावित करते हैं जी को। वायुमंडलीय दबाव किसकी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करेगा? तो वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करेगा? तो ये आपका प्रभावित करेगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह इस प्रकार से वायुमंडलीय दबाव को तरल के क्वथनांक को प्रभावित करेगा। उस घटना का नाम क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अनेक स्कैटरिंग के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है हमें जो है आकाश नीला दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। और प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तापमान, ऊंचाई और आर्द्रता सभी कारक है जो ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो उच्चतम विद्युत चालकता सभी लोग जानते हैं कि किस में होता है, तो चांदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह हैलाइट खनिज है। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड जो है यह हैलाइट खनिज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है। तो सबसे हल्की धातु सोडियम, यह गलत है। सबसे हल्की धातु सोडियम नहीं बल्कि क्या है, तो लिथियम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखे गए तत्वों को निष्क्रिय तत्व के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे जो मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना जो किसे कहते हैं, तो आयरन पायराइट्स को, जो यह लोहा और गंधक का यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आयरन पायराइट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान निर्माण में जो है किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैग्नेशियम और ड्यूरेनियम। मैग्नेशियम और ड्यूरेनियम जो है ये वायुयान निर्माण में मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हंसाने के लिए जो है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। निम्न में से कौन सी गैस जो निम्नलिखित में से कौन सी गैस फोटो केमिकल स्मॉग के कारण आंखें में जलन पैदा करती है? तो यह जो है एक्रोलीन। एक्रोलीन जो है यह गैस जो फोटो केमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस के आयतन, दाब, भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो यह आपका आइसोथर्मल्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न भिन्न गैसों के आयतन, दाब, नियत तापमानों को आचरण को दर्शाने के लिए जो है आरेखित चक्र रेखा को जो है आइसोथर्मल्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक के ग्रुप में जरूर शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह जो है आपका हो जाएगा विचार एवं व्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सभी जो है भारतीय, ये जो है मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर भारतीयों को नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कौन सा संविधान संशोधन नियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था? तो 1985 में किया गया था। 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो यह कथन केटी शाह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है यह प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का विवेचना किया गया है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का संबंध है किससे? तो यह संबंध आपका दिया है किससे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ब्रिटेन के संविधान से। समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक क्या लिया गया? तो अधिकार लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो यह आते हैं आपका किस अधिकार क्षेत्र में? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है 1978 के तहत जो है यह अनुच्छेद 74 में एक नवीन प्रावधान जोड़ा गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न संविधान संशोधन के में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया था? तो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह 1991 में जो हुआ था, इसके अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावित रह सकता है? तो यह प्रभावित रहता है ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, 6 सप्ताह तक। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा अनुच्छेद कितना के तहत किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के तहत डी के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यूके सिन्हा समिति जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग से जो है यूके सिन्हा समिति संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दिया था? तो यह मान्यता दिया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कब हुआ था? तो 1992 से जो है 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 2006-07 में जो पहली बार प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जबकि विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाले व्यय को शामिल करते हैं। स्वयं उपभोक्ता के लिए किए गए उत्पाद ये भी शामिल करते हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? तो इसमें जो है कुल बजट आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 79,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा, 79,000 करोड़ रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो रचनात्मक मैदान का उदाहरण हो जाएगा हंगरी का मैदान। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी का मैदान जो है यह रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। जबकि भारत का विशाल मैदान जो है अवसादी जमाव है। फ्लोरिडा का मैदान कास्टर मैदान है
यूगोस्लाविया का मैदान कास्टर मैदान है और हंगरी का मैदान जबकि रचनात्मक मैदान है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा तथ्य गलत है। तो ब्रिटेन जो है पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का गलत हो जाएगा। किसी सागर या महासागर या झील के स्थित द्वीपों की श्रृंखला को जो है द्वीप समूह कहा जाता है और भौगोलिक दृष्टि से जो है द्वीप समूह को दो प्रकार से देखा जाता है, ज्वालामुखी द्वीप और कोरल द्वीप के रूप में। तो यहाँ पे पूछा गया है तो ग्रीनलैंड जो होता है यह विश्व के प्रमुख द्वीपों का समूह देखते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है यह आर्कटिक महासागर में है, न्यू गिनी जो है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर में है, बोर्नियो द्वीप यह हिंद महासागर में है और बैफिन द्वीप जो है यह उत्तरी ध्रुव महासागर में। और जबकि ब्रिटेन यहाँ पर दिया गया है तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। किसमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर, न कि पश्चिमी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस राज्य की है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की जो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। यह किस नदी पर है। तो यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना के वर्ष 1948 में शुरू किया गया था। कब? 1948 में शुरू किया गया था, 1948 में, और पूरी हो गया था बन करके 1968 में। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति है किस राज्य से संबंधित है। तो भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश से। जबकि उत्तर प्रदेश से थारू जनजाति है, राजस्थान से आपका हो जाएगा तो भील जनजाति, और झारखंड से आपका हो जाएगा तो मुंडा जनजाति। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दर्शाइए। तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में तो कांडला, उसके बाद हल्दिया, उसके बाद पारादीप, उसके बाद कोचीन। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोचीन। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा समुद्री राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा समुद्री राजमार्ग कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा समुद्री राजमार्ग संख्या 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। भारत के जो है देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 3745 है। कितना? 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर जो है यह दक्षिण के कन्याकुमारी में समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ की बहुलता जो है यह काली मिट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। इसी मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों को टूटने से होता है और इससे जो है काली मिट्टी को रेगू की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास के लिए अधिक उपयोगी होता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थल को कर्णप्रयाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज और हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर का पठार जो है यह भारत के खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर के पठार में कोयला, लौह, बक्साइट, चूना पत्थर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जो छोटा नागपुर पठार को जो है भारत खनिजों का भंडार गृह और खनिज का हृदय भूमि भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 9 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। इससे PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर ज्वाइन करना ना भूलें।